दोस्तों, जियो हेल्दी में आपका स्वागत है। आज हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर के, जिसके बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत मिथ है। टिटनेस, क्या टिटनेस हमें हर चोट पे लगाना चाहिए? तो चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। टिटनेस क्या होता है या टिटनेस कैसे होता है, किन चीज़ों के चोट लगने से टिटनेस होता है, इस टाइप से बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, इसलिए मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगी, सिर्फ क्लियर करूंगी क्या आपको टिटनेस हर चोट पे लगाना चाहिए, अपने बच्चे को भी या फिर आप लोगों को, अडल्ट को भी। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम बच्चों से। बच्चों में अगर देखा जाए तो बच्चों में शुरुआत के सारे वैक्सीन, अगर जिस बच्चे की प्राइमरी वैक्सीन हुए हैं, जैसे कि पहला जो डोज टिटनेस का लगता है वो 1.5 महीने पे लगता है डीपीटी के साथ, डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटनेस, एंड सेकंड फिर उसका लगता है 2.5 महीने पे, और थर्ड लगता है उसका 3.5 महीने पे। मैंने अपने वैक्सीनेशन शेड्यूल का पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या फॉलो किया जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी। तो अगर जिन बच्चों के प्राइमरी वैक्सीन हुए हैं, तो अगर आपके बच्चा 6 महीने का या 1 साल का हो जाता है तो उसको टिटनेस का वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे उसके 1 साल तक के होने पर कभी भी उसको किसी भी चीज़ से चोट लगती है तो उसको, चाहे वो गिर जाए, मिट्टी में गिर जाए, या उसको कहीं कट लग जाता है, या खेलते खेलते वही कोई भी चाकू से कट जाता है, या कुछ भी हो जाता है XYZ, तो उसको कभी भी टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो 1 से 1.5 साल तक का होता है। अब जब बच्चा आपका 1.5 साल पे हो जाएगा तो 1.5 साल पे फिर से उसको एक डीपीटी का बूस्टर डोज लग जाता है। बूस्टर डोज का मतलब ये होता है कि जो आपकी प्राइमरी डोजेस लगी हुई हैं टिटनेस की, बस उसका जो एंटीबॉडी टिटनेस का शरीर में बना हुआ है उन वैक्सीन से, तो वो उसको बूस्ट कर देती है, तो इसी को हम बूस्टर डोज कहते हैं। तो बूस्टर डोज 1.5 साल पे जब टिटनेस की लग जाएगी तो वो टिटनेस की आपकी वैक्सीन जो है बच्चे को फिर 5 साल तक के, आपको कभी भी बच्चे को चोट लगती है आपके, तो टिटनेस का वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत तब भी उसको नहीं होगी। फिर 5 इयर्स पे वैक्सीनेशन शेड्यूल के हिसाब से 5 इयर्स से फिर से एक सेकेंड बूस्टर लगाया जाता है बच्चे को। फिर वो आपके बच्चे को 10 इयर्स तक कवर करेगा। 10 इयर्स तक का जब आपका बच्चा हो जाता है, आपको तब तक उसको टिटनेस का वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। 10 ईयर पे फिर से एक डीपीटी का बूस्टर डोज लगा दिया जाता है TDAP के नाम से। तो तभी फिर आपके बच्चे को वो 10 साल तक, जब आपका बच्चा हो जाएगा तो 10 साल तक टिटनेस का वैक्सीन कभी भी लगवाने की ज़रूरत नहीं, कि चाहे वो किसी भी चीज़ से उसको चोट लगे, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, कभी भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप जो शेड्यूल अपना सकते हैं, अगर आपके बच्चा जैसे 20 साल का हो गया, 20 साल का अडल्ट हो गया है, वो अगर 20 साल पे अगर उसको चोट लगती है कभी भी, तो 20 साल पे सिर्फ आपको उसे सिर्फ टिटनेस का एक बूस्टर वैक्सीन लगवाना है, बस। उसके बाद आपको और कुछ नहीं। तो हर 10 साल पे आप उसको एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते रहिए, और या ये भी नहीं कि हर बार आप चोट लगे तब उसको टिटनेस का वैक्सीन लगे, नहीं, 10 साल पे आपको एक बूस्टर रिपीट करना है, अगर जिन बच्चों का ये प्राइमरी शेड्यूल हुआ है। बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनका प्राइमरी वैक्सीन नहीं हुआ है। तो प्राइमरी वैक्सीन, अगर मान लीजिए आपका बच्चा 2 साल का हो गया है और उसका अभी तक कोई प्राइमरी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और उसको चोट लग जाती है, तो ऐसे में आप उसको डायरेक्ट सिर्फ टीटी लगवाने की बजाय टिटनेस का वैक्सीन, तो आप उसको डीपीटी का वैक्सीन लगवाइए। तो एक वैक्सीन लगवा के पहले फर्स्ट डोज, और फिर उसके बाद 1 महीने बाद सेकेंड डोज, और फिर थर्ड डोज पहली डोज के 3रे महीने में लगवा के आप उसको ये 3 डोज प्राइमरी वैक्सीन की खत्म कर दीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं हम उन लोगों के बारे में जिनको यही नहीं पता है कि हमारा प्राइमरी वैक्सीन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, और उनकी एज अब 20 या 25 साल हो चुकी है। एडल्ट, जो ऐसे एडल्ट जिनको मालूम ही नहीं है कि हमने कभी वैक्सीन लगवाया भी था कि नहीं लगवाया था, तो ऐसे में अगर किसी को चोट लगती है तो वो लोग जैसे ही चोट लगती है वैसे ही वो विदिन 24 आवर्स फौरन जाकर के टिटनेस का टीका लगवाएं, और फिर वो यहाँ पे अपना स्टॉप ना करें वैक्सीन को। वो टिटनेस का एक वैक्सीन चोट लगने पर फौरन लगवाने के बाद उसके 1 महीने बाद उसकी सेकेंड डोज, और फिर 1 महीने बाद उसकी तीसरी डोज
ले लें और फिर उसकी चौथी डोज 1 साल बाद रिपीट करें। तो ये इस तरीके से आपका एक टिटनेस का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी बॉडी में बेहतर एंटीबॉडी बनेंगी टिटनेस के खिलाफ। और फिर वो हर 10 साल पे अपनी एक टिटनेस का बूस्टर डोज लगवाते रहें। तो इस टाइप से जो है आपका टिटनेस का ये कोर्स कंप्लीट रहेगा और आपको हर चोट पे टिटनेस लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का मेरा टॉपिक यही था टिटनेस को लेकर। तो अगर आप लोगों को कभी भी इसमें कोई भी क्वेरी हो टिटनेस को लेकर या किसी और भी वैक्सीन को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपको टिटनेस का और पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं geohealthy.co.in पे। इस पे मैंने पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है टिटनेस को लेकर के, तो आप उस पे जाकर के पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।